हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कला स्पेशल। और फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आज का टॉपिक वर्णमाला। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं इन सभी का अध्ययन कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता देती हूँ कि वर्णमाला किसे कहते हैं और उसमें कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और उसमें 3 प्रकार के वर्ण होते हैं: स्वर, व्यंजन और आयोगवा। और इन्हीं वर्णों का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वर्ण उसकी परिभाषा क्या है, हम उसी का भी अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, वर्ण को इंग्लिश में लेटर कहा जाता है और भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकते हो उसको ही क्या कहते हैं, उसको ही वर्ण कहते हैं। फ्रेंड्स, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए उसको वर्ण कहते हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम हम वर्ण का विच्छेद करेंगे, शब्द का विच्छेद करके आपको दिखाऊंगी और उससे ज़्यादा आप समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड़िया शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर। फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पे गुड़िया शब्द लिखा है, जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप ज़्यादा समझ सकेंगे। और इस गुड़िया शब्द में कुछ मात्राएं दी हुई हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जितने भी व्यंजन होते हैं उनको हम, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, मैंने समझाया था कि जो हमारे व्यंजन होते हैं उनको हम बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं कर सकते हैं और इसलिए ये मात्राएं इन आवश्यक होती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं। अब ये ग व्यंजन जो है, मैंने ग व्यंजन से उसकी मात्रा को अलग किया है, तो यहाँ पे हलंत अवश्य लगेगा। फ्रेंड्स, हलंत का अर्थ होता है आधा। जब हम किसी व्यंजन को स्वर से अलग कर देते हैं तो वो आधा हो जाता है, और जब उसको अलग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो ग प्लस उ प्लस ड प्लस ई प्लस य प्लस आ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ग प्लस उ यानी ग से उ की मात्रा को अलग किया है, फिर प्लस ड में ई की मात्रा जो लगी हुई थी उसको अलग किया है और ई की मात्रा कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर प्लस य में हमने आ की मात्रा को अलग कर दिया है, तो ऐसे इसका वर्ण विच्छेद हो गया है और ये सबसे छोटी ध्वनि है और इस शब्द के अब और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। फ्रेंड्स, वर्ण या ध्वनि किसे कहते हैं इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। सर्वप्रथम हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे राम शब्द का भी वर्ण विच्छेद किया है। फ्रेंड्स, राम शब्द में र जो हमारा व्यंजन है, र व्यंजन से हमने आ की मात्रा को अलग कर दिया है, प्लस म व्यंजन में से हमने अ स्वर को अलग किया है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि व्यंजन हमारे स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, इसलिए उनको हम वर्ण स्वर जो होता है उनमें हमारा स्वर मिला होता है और ये हमारी मात्राएं होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने राम में से भी ऐसे ही उसकी मात्रा को अलग कर दिया है और ये अब हमारा राम शब्द बन गया है और ये हमारा वर्ण विच्छेद है। फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, राम शब्द में से हमने उसके ध्वनियों को अलग कर दिया है। फ्रेंड्स, राम शब्द जो है हमने उसकी ध्वनियों को अलग कर दिया है और जब हम ध्वनि व्यंजन अलग करते हैं स्वर से तो वहाँ पे हलंत अवश्य ही लगेगा। फ्रेंड्स, ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है, आइए थोड़ा जान लेते हैं ध्वनि और वर्ण के विषय में। तो वर्ण तथा ध्वनि में अंतर सिर्फ इतना है फ्रेंड्स कि वर्ण लेखन की दृष्टि से भाषा की जो छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहा जाता है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ध्वनि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे वर्ण होते हैं वो लेखन की दृष्टि से उच्चारित इकाई को वर्ण कहा जाता है और उच्चारण की दृष्टि से जो इकाई हमको प्राप्त होती है उसको
ध्वनि कहते हैं। फ्रेंड्स, ध्वनि जिसको हम उच्चारित कर सकते हैं, बोल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते हैं, इसलिए उसको ध्वनि कहा जाता है और इसलिए उसको भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है। हालांकि वर्ण और ध्वनि एक ही माने जाते हैं, दोनों एक ही हैं, बस ये उच्चारण की दृष्टि से है और ये लेखन की दृष्टि से। कहने का अर्थ मेरा ये है कि जब कोई अक्षर जैसे ये क है और ये अ है, ये दोनों ही हमारे वर्ण हैं और इन वर्णों को हम ध्वनि भी कहते हैं। इसी वर्ण को ध्वनि वर्ण और ध्वनि भी कहा जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं और उनका वर्गीकरण। तब तक के लिए बाय बाय।